आपने कभी मौत की बरसात देखी है? आपने नहीं देखी होगी, और अगर आपको देखने का मन है तो बिहार आ जाइए, क्योंकि बिहार में मौतों की बरसात हो रही है। और आपको बताते चले कि अब तक सिवान में 30, छपरा में 15, वहीं गोपालगंज में 4 मौतें हो चुकी है। यानी कि मौत का आंकड़ा अब 50 पहुंचने ही वाला है। वहीं सैकड़ों लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, और ये तो सरकारी डाटा है, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि अब तक सैकड़ों से ज्यादा मौतें हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की नरभक्षी योजना ने आखिर सैकड़ों लोगों की जानें ले ली, और इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर गया है, शतक पार कर गया है। हालांकि सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक सिवान में 30, छपरा में 15 और गोपालगंज में 4 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दर्जनों लोग अंधे हो गए हैं, अब उन्हें आंख से दिखना बंद हो चुका है। और जरा आप अंदाजा लगाइए कि किसी अगर गांव में 5-10 मौत अगर एक साथ हो जाए तो उस गांव का मंजर क्या होगा। आपको बताते चले कि छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के कई गांवों में आज कई दिन से खाना नहीं बन रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मची है, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी है। और आखिर नीतीश कुमार कैसी निंद्रा में हैं कि आखिर उनकी जिद की वजह से सैकड़ों जानें चली गई। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप एसपी साहब का ये बयान सुनिए। देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर जो इब्राहिमीपुर है वहाँ पर ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहाँ पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, वहाँ के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहाँ के एएलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको विनष्ट किया गया है, और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। उनके क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी उस पर जो है लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर के इस पे निगरानी की जा रही, इसमें और अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है मशरक थाना में, जिसमें कि 8 नामजद अभियुक्त हैं और इसमें जो है अन्य अज्ञात अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो उस एरिया में शराब की सप्लाई करते थे, जिसकी पुष्टि जो है मृतक और उनके परिजनों ने करी है। उसकी गिरफ्तारी हमने करी है। इसमें हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। इसमें जो मुख्य सरगना बताए गए हैं उन लोगों को भी बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। आपने एसपी साहब का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि ये तो एक जिले का हाल एसपी महोदय बता रहे हैं, और ये सरकार से बंधे हुए हैं, ये पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के लोगों का कहना है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, उसके अनुसार बताया जा रहा कि अब तक सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और ये मौतें जहरीली शराब से हुई है। शराबबंदी जब से लागू हुआ है तब से जहरीली शराब 2 नंबर शराब, पहली बात तो कि महंगे कीमतों पर मिलती है और जहरीली मिलती है। और जब हमने इस पर कल बताया था कि शराब तो मिल ही रहा है, लेकिन सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व की हानि हो रही है, और इस पैसे से बिहार का विकास हो सकता था। आप सब लोग जिस सवाल को पूछ रहे हैं एक बड़ा मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है,
और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी, किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है, लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है, कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग, गरीब लोग मर जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं करती। शराब आ रहा है, बन रहा है, तभी तो ये घटनाएं हो रही है। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब, देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज़ों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है। केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है। कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी विषय पे, गंभीर विषय पे वो बोलते नहीं है। अब तो कितना दिन हो गया, प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रेस से बात नहीं करते, सवाल नहीं लेते हैं। कितने दिन हो गए अब तक मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए? चाहे कितनी सी बड़ी घटना हुई हो, चाहे कितना भी गरम मुद्दा हो, आज तक किसी विषय पे मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं। कुछ बोले ना बोले, कार्रवाई करे ना करें, लेकिन कम से कम जो जिनकी हत्या की गई है, जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से, कम से कम वो संवेदना तो कम से कम प्रकट करें, दुख तो जाहिर करें।